सारी उम्र सुनने के बाद भी इस ज्ञान को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीरो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी दुनिया में बहुत सा ज्ञान है, बहुत सा, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग परिवारों में कोई ना कोई ज्ञान बरस ही रहा है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें यही लोग ज्ञान देते आए हैं। कोई पंडित जी, कोई माता पिता, कोई दादा दादी, कोई पुरोहित जी, मुसलमान है तो कोई काजी, कोई मौलाना जी, ईसाई है तो कोई पादरी, कोई प्रीस्ट, सिख है तो कोई भाई जी, कोई गुरुद्वारे में रहने वाले जितने भी ज्ञानी लोग हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही आए हैं और हम लेते ही आए हैं। उस ज्ञान में और इस ज्ञान में क्या फर्क है, आज आपको ये फर्क समझाया जाएगा ताकि आपका जीवन का कल्याण हो, ताकि आपका ये मनुष्य जन्म बर्बाद ना हो। आज इन दोनों प्रकार के ज्ञान में अंतर समझाया जाएगा। एक का नाम है पवित्र ज्ञान और एक का नाम है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान आपको पूरे संसार में कहीं भी मिल सकता है, कहीं पर भी। कोई पंडित जी बैठा है, पवित्र ज्ञान देगा। कोई मौलाना बैठा है, कोई भाई जी बैठा है, कोई पादरी बैठा है, पवित्र ज्ञान देगा। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो ये कभी नहीं दे सकते। कारण क्या है, आज के सत्संग में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे, मालिक को बंदगी करेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, दीवान ज्वारपति साहिब की जय, सतगुरु दूलमपति साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, सतगुरु वैरागपति साहिब की जय, कलिनापुर धाम की जय, सभी संतों की जय, पंडाल में आए भक्तों की जय, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस संसार में दो प्रकार का ज्ञान है। एक है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान में जितने भी लोग सम्मिलित हैं वो कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई मजहब, कोई ना कोई संप्रदाय बना के बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सबको ही भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, ईश्वर के नाम पे पवित्र बनाया जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। कोई चोरी करता है, कोई डाके डालता है, कोई नशा करता है, कोई व्यभिचार करता है, इससे लाख गुना अच्छा है कि वो राम राम करे, नाम जपे। लाख गुना अच्छा है कि मंदिर जाके पूजा पाठ करे। लाख गुना अच्छा है कोई जप तप करे। मुसलमान है तो लाख गुना अच्छा है कि कोई चोरी, कोई डकैती करे या उससे कोई गलत उसका निष्कर्ष निकले, कोई व्यभिचार करे, उससे लाख गुना अच्छा है कि मस्जिद में जाके नमाजें पढ़ ले भाई, कुरान पढ़ ले, लाख गुना अच्छा है। यही सिख भाई और ईसाई भाई के लिए है। कोई बच्चा बिगड़े, इससे अच्छा भाई सिख पंथ में है तो गुरुद्वारे जा, सेवा कर, नाम जप, गुरबाणी पढ़। ईसाई है तो चर्च जा, ईसा मसीह की पूजा कर। अरे कुछ तो कर रहा है, किसी का तो डर मान रहा है, किसी को तो भगवान मान रहा है। डर होगा तभी तो सही चलेगा। जिसका डर ही नहीं है तो बच्चा कैसे सही चलेगा। जिसका बाप हो और जिसका बाप ही ना हो, फर्क तो पड़ता है ना। एक बाप की धूल से भी डर जाता है और एक को पता है बाप है ही नहीं है, जो मर्जी करो, मजे करो, तो दोनों में फर्क हो जाता है। तो इसी प्रकार एक है जो भगवान को हाजिर नाजिर मान के, अल्लाह को, वाहिगुरु को हाजिर नाजिर मान के
उसकी बंदगी करता है, जो भी बता दिया किसी ने भी वैसा चलता है, कोई बात नहीं। किसी ने किसी को गुरु बनाया है, जो गुरु ने रास्ता बताया है उस रास्ते पे चल रहा है, कोई बात नहीं। किसी गुरु ने कह दिया 5 नाम जपो, किसी ने कहा 10 नाम जपो, किसी ने कहा 100 नाम जपो, कोई बात नहीं। किसी ने पूरे पूरे ग्रंथ रटवा दिए, किसी ने दोहे रटवा दिए, किसी ने वाणियां रटवा दी, कोई बात नहीं, कुछ तो दिया, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। बस इतना समझना है। एक पवित्र आत्मा तो आप बन जाओगे, यानी बुरे कामों को छोड़ के अच्छे रास्ते पे तो चल पड़ोगे, लेकिन इससे मंजिल नहीं मिलेगी। कारण क्या है? कारण केवल अज्ञान है। यानी हमें दुनियावी जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनसे ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन आत्मा का बोध नहीं मिल सकता। ज्ञान तो मिल गया, साखियां, शब्द, बाइबल, कुरान, पुराण, गीता, ये सब ज्ञान ही तो है। किताबें पढ़ते रहो ज्ञान होता रहेगा, किताबें पढ़ते रहो ज्ञान होता रहेगा, ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आत्मा का अनुभव मिल गया होता किसी को भी, तो भाई साहब वो सीधे बोल रहा होता कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। लेकिन आप देखेंगे कोई बाबा ये नहीं कह रहा कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। सब नाम जपवाने में लगे, राम राम जपले, श्याम श्याम जपले, राधे राधे जपले, अल्लाह अल्लाह जपले, वाहिगुरु वाहिगुरु जपले, गॉड गॉड जपले। हर बाबा, हर धार्मिक नेता किसी ना किसी नाम को जपवाने में लगा है। कारण क्या है? कि उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे भी भगत ने पूछा कि प्यास लगी है तो गुरुजी कैसे बुझेगी? पानी से बुझेगी, या पानी के नाम से बुझेगी। दो ही चीजें हैं, या तो तत्व या तत्व का नाम। सर्दी लग रही है तो अग्नि तत्व चाहिए हमें, गर्मी लग रही है तो बर्फ तत्व चाहिए हमें। समझो, बर्फ बर्फ का नाम जप के या आग आग अग्नि अग्नि नाम जप के तुम्हें गर्मी या सर्दी लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार राम राम करके, राधे राधे करके, अल्लाह अल्लाह जप के, वाहिगुरु वाहिगुरु जप के तुम्हें परमात्मा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें क्या मिल जाएगा?